आज इस पावन भूमि में राष्ट्रीय गोंडवाना महाधिवेशन एवं महागंगो पूजा महासम्मेलन महोत्सव और साहित्य सम्मेलन ये पूरे महाअधिवेशन का आज का चौथा दिन और यहाँ पे आए हुए सभी हमारे देश के अलग अलग कोने से अलग अलग स्टेट से आए हुए सभी हमारे गोंड पुणे में मातृशक्ति पितृशक्ति हमारे सगा भाई आप सभी को मैं सबसे पहले इस भूमि में सेवा जवार करता हूँ। जय सेवा करता। तमवेळची आशीर एक वेळची किम तमवेळची आशीर एक वेळची किम सुईमोद आशी सुईमोसीम सगा तमो आशी सगा पारी भीम सेवा काय आशी सेवा काय किम। ऐसा हमें जो संदेश प्राचीन काल में दिए वो हमारे गोंडी धर्म के कोया पुनेम के संस्थापक रूपलंग पाहंदी पारिकुपार लिंगो उन्हीं के साथ में जिन्होंने मातृशक्ति की एक चिंगारी इस जगत में जलाई सबसे पहले वो परमदुली कोट्टा परमदुली के जंगोवेन रायताड़ जंगो जिनके डमरू से ये भाषा हमें मिली वो इस सहिंग खड़तोर मालिक ऐसा गोंडवाना में कहा गया है। 5 खंड के राजा शंभुशेख इस गोंडवाना के बारे में और हमारी धरोहर क्या है इसकी जानकारी के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ गवा के बड़ी तकलीफ से मेहनत से संशोधन के साथ में अभ्यासपूर्ण रूप से जो खोया हुआ गोंडवाना जिन्होंने अपने वाणी से और कलम से जीवित किए वो हमारे गोंडवाना के साहित्य संशोधक और सिंधु हड़प्पा लिपि के पहले उद्वाचक आचार्य मोतीराव कंगाली साहब जिन्होंने इस गोंडवाना भूमि में कुछ पराक्रम किए ऐसी वीरांगनाएं महारानी दुर्गावती मडावी रघुनाथ शाह शंकर शाह रघुनाथ शाह और जिनकी महाराष्ट्र में इस देश के आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़े वो आजादी के नायक शहीद बाबूराव फुलेश्वर शेडमा के जिन महापुरुष ने इन गोंडवाना के लिए अपनी जान दी वो सभी महापुरुष और विचारवंत
इन सबको मैं सबसे पहले सेवा जोहार करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के यानी कार्यक्रम के गोंडवाना महासभा सम्मेलन के अध्यक्ष उद्घाटक डॉक्टर नामदेवराव जी हुसेंडी, पूर्व विधायक गढ़चिरौली जिला, उनके साथ में हसन जी गिलानी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, और ये उपस्थित रहे। उसके बाद इस राष्ट्रीय कोया पुणे महाधिवेशन पेंठाना के अध्यक्ष हमारे सोरे तिरुमाल दुर्गा प्रसाद जी कोकोड़े साहब, जिन्होंने गोंडी साहित्य, गोंडवाना और गोंडवाना की परंपराएं क्या है ये बात हमारे और आपके बीच रखे। वो गोंडवाना के साहित्यकार हमारे बड़े दादा तिरुमाल प्रकाश जी सलामे साहब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत जी मड़ावी साहब, यहाँ पे जो प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं वो योगेश जी त्रिपाठी साहब, हमारे कोटा पे दादा सोबेलाल जी उइके, और यहाँ आए हुए सभी इस देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी सगा भाई, माता पिता, मातृशक्ति, पितृशक्ति, अब सबसे सभी को मैं नमन करता, सेवा जोहार करता हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर नामदेव जी हुसेंडी साहब ने कुछ बातें रखे। साथियों, आज जो हमें यहाँ इस पावन भूमि में आने का जो मौका मिला और हमें ये पावन भूमि क्या है ये समझने का अवसर मिला, कुछ सदियों के बाद में ये अवसर मिला है। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी प्रथा परंपराएं, रूढ़ी भाषा परंपराएं, संस्कृति, ये क्या है, ये सभी चीजें के बारे में यहाँ में डॉक्टर हुसेंडी साहब ने कुछ बातें रखने की कोशिश की और उन्होंने बोले अपने वाणी से कि समाज को आगे लेना है, लेके जाना है, तो साहित्य की बहुत जरूरी है। आज कचारगढ़ इस पावन भूमि में पूरे देश से कोने कोने से आते हैं। ये उजागर करने का काम जिनके साहित्य से हुआ वो आचार्य मोतीराम कंगाली साहब ने किए। उनके साथ में गोंडवाना संपादककार सुनेर सिंह जी ताराम, केबाजी मरसकोले, कोराम जी, ये हमारे पुरखों ने किए। कहने का मतलब यह है कि जिस समाज की प्रगति के बारे में हम बोलते, उन्नति के बारे में बोलते, परिवर्तन के बारे में बोलेंगे, तो उस समाज में दो चीजें बहुत ही जरूरी है। एक शिक्षा और उस समाज को सुरक्षित रखने के लिए उस समाज का साहित्य, रूढ़ी प्रथा, परंपरा है। उन्होंने ये भी बोले
कि आज हर समाज में और हर समाज को धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हमारी रूढ़ी प्रथाएं परंपरा लिखित है। ये बात उन्होंने रखी और ये हमारी समाज की सामाजिक संस्कृति की और धार्मिक रूढ़ी प्रथा परंपराएं की कोई लिखित घटना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा समाज सदियों से वो रूढ़ी प्रथा परंपराएं और धरोहर क्या है उसकी सुरक्षा करते हुए वो सभी आचार विचार अपने जीवन में लाने की पूरी और उसे उजागर करने की और सुरक्षित रखने की आज तक उन्होंने जो कुछ भी परंपराएं जीवित रखी है वो हमारे समाज के लिए अभिमान और स्वाभिमान की बात है। अगर देखे जाए तो समाज इस जगत को, इस देश को अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग से बचाएगा तो वो खाली एक ही समाज बचा सकता है, वो गोंडियन समाज और गोंडी समाज ही बचा सकता है। इसका कारण है कि हमारी संस्कृति, हमारी ये समाज की जो रचना है, जो टोटेम है, वो टोटेम की परंपरा खाली इस देश में गोंडी संस्कृति को है। दुनिया में ये संस्कृति फली फूली है। हमारे 750 जो है, जो गोत्रकुल, उन्हें जो टोटेम मिले वो टोटेम के साथ में हम इस धरोहर की रक्षा सुरक्षा करते हैं और इस धरोहर पे हम अपना गुजार करते हैं। हमें एक पेड़, एक पक्षी और एक जानवर, ऐसा जो हमें टोटेम मिले, वो टोटेम के इसमें अगर 750 इंटू 3 किए जाए तो दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है कि इस धरोहर की आज तक रक्षा की है। वो खाली सिर्फ यानी सिर्फ गोंड और गोंडी संस्कृति है और इसीलिए इस जगत की देन, इस दुनिया की देन महान संस्कृति गोंडी है। साथियों, हमारे पिछड़ेपन के कुछ कारण भी है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। हमारे लिंगो बाबा ने सबसे पहले मानव मुक्ति के लिए यहीं से ही हमें एक संदेश दिए, इसी भूमि से संदेश दिए कि तमवेरची आशी रेकवेरची किम, तमवेरची आशी रेकवेरची किम, सुईमोदासी सुईमोसिम। हम हमारा लिंगो बाबा का विचार संदेश शायद आजादी के 75 साल के बाद में भी हम नहीं ला सके, फिर भी हमारे समाज में धीरे धीरे शिक्षा की जी बढ़ोतरी है, वो हो रही है, लेकिन बहुत कम गति से हो रही है। और इसलिए
हम वो जो संदेश दिए कि तमवेड़ची आशी रेक वेड़ची किम सुयमोदासी सुयमोसीम, यानी क्या है कि जो अंधेला है अंधेले से उजेड़ की तरफ जाने की कोशिश करो, यानी खुद स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी स्वयं प्रकाशित करे, और वो स्वयं प्रकाशित करने के बाद समाज में सेवा भाव देने की कोशिश करे, कृपा करे, सेवा भाव करे। ये संदेश हमें हमारे लिंगो बाबा अपने संदेश में बताते हैं, और उसके साथ में ये सेवा भाव के साथ में ही हम क्या करना चाहिए, तो सगा सेवा, सगा पारी, सत्य सेवा, सत्य ज्ञान और सत्यध्वनि, नीतिबोध, सत्य नीतिबोध, ये मार्ग का अवलंब करे। ये हमारे लिंगों ने दिए हुए वचन हैं। साथियों, हमारी संस्कृति बहुत ही महानता है, महान है, लेकिन हम हमारी शिक्षा के अभाव के कारण हम हमारी संस्कृति को भूल गए, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और इसलिए हमारे समाज में हमारी जो ओरिजिनलिटी है, धरोहर है, उसे विकृतीकरण करने का प्रयास। सलाम है दादा, हमारे ओरिजिनलिटी साहित्य जो है, जो धरोहर है, उस सब धरोहर को अभी विकृत करना शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे धरोहर है जो विकृत हुए हैं। खाली एक ही धरोहर अभी बचा है जो हमारा पावन भूमि है। इस पावन भूमि को भी अभी बांटना शुरू कर दिए, और इसलिए साथियों हमें ये बात अपने ध्यान में लेना पड़ेगा। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि ये जो भूमि है, ये भूमि हमारी पहचान है। हमें यहां से मोदवेड़ची है, यानी सत्य ज्ञान मिला है, और सत्य ज्ञान मिलने का, सत्य ज्ञान से जाने का ये हमें मार्ग ये बताने की भूमि है। हमारे जीवन में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन यहीं से हुई है, और इसलिए इस भूमि को हमें संभालना है। अगर इस भूमि को विकृत कर दिए तो समझ जाओ कि हमारा जो सत्य ज्ञान मार्ग है वो भी हम भूल जाएंगे। और इसलिए मैं यहाँ पे हमारे प्रकाश दादा सलामी ने कुछ बातें रखे कि जो मानव पूरी दुख में था, उस मानव के मुक्ति के लिए जिन्होंने अपने उम्र की 21 साल से इस पूरी जगत दुनिया की दौरा करने के बाद उन्होंने मानव मुक्ति के लिए सोचना शुरू कर दिए कि हमारे गनों गनों में आपस में टंटे हो रहे हैं। हम भाईचारा और हमारी नीतिबोध हम भूल चुके हैं, और इसलिए मानव को सही दिशा देने के लिए जिनकी उत्पत्ति और जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने इस गोंडवाना की भूमि के लिए जो हमें पुनेम बताए, वो पुनेम और पुनेम की रक्षा के लिए हमें यहाँ कोशिश करना है, संभालना है। इतना ही नहीं तो हमें
उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो वो संघर्ष भी करने के लिए हम तैयार रहना है। कोया पुनेम समझने यानी क्या है? गोंड गोंडी वहां गोंडवाना समझना होगा कि गोंड और गोंडी को क्या है। गोंडी इस देश की, इस जगत की, इस दुनिया की मूल पहचान ही गोंडी है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति, हमारी भाषा है। और इसलिए साथियों, भाषा तज्ञ जो गणेश देवी है, वो गणेश देवी बोलते, बोला चला, जो गणेश देवी भाषा के बारे में बोलते, हमारे देश में 75 साल पूरे हुए। एक तरफ देश अमृत महोत्सव मना रहा है, फिर भी एक ऐसा हिस्सा है देश का, इस देश का जो मूल निवासी है, जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने इस देश को एक आचार विचार दिया, नीतिबोध दिया, जो समाज पुरातन काल से है, उस समाज की भाषा संविधान के अनुसूची 8 में समावेश नहीं होना, ये बात हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए मैं वो गणेश देवी की जो बात है वो आपके बीच रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन्होंने क्या बोले कि अगर किसी समाज का इतिहास और संस्कृति नष्ट करना है तो उस समाज के कुछ मत नष्ट करो, उस समाज की खाली भाषा नष्ट करो, वो समाज पूरी नष्ट हो जाएगा। और वही काम किए इस देश में। हमें मातृभाषा में शिक्षा मिलना जरूरी था, मिलने को होना, लेकिन वो मातृभाषा में, हमारे गोंडी भाषा में शिक्षा हमें नहीं प्रदान की। 75 साल में हमारी भाषा, जो गोंडी भाषा पुरातन भाषा है, प्राचीन भाषा है, वो आज मरणोपरांत कगार पे है। अगर भाषा ये जीवित नहीं रही साथियों, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी प्रथा परंपराएं ये नष्ट हो जाएंगी और हम भी नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए इस दुनिया में यानी देश में नजीक हमारी संख्या बहुत है, नजीक 5 करोड़ 12 करोड़ ऐसी जनसंख्या है साथियों, जिनकी जनसंख्या 1000 में नहीं है, 500 के बीच में है। उन लोगों की भाषाएं अनुसूची 8 में समावेश है। और इसलिए हमें ये अनुसूची 8 के लिए मैं गए 2 साल से ये मुद्दा यहाँ पे आने के बाद मैंने रखा हूँ और आज भी रख रहा हूँ कि इसलिए हमें भाषा को बचाना बहुत ही जरूरी है। हम भाषा को बचाए तो हमारी संस्कृति बचेंगी, अगर संस्कृति बचाए तो हमारे इतिहास और प्रथा परंपराएं बचेंगे। साथियों, 8वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत नेतागण अपने अपने वाणी से हम प्रयास करेंगे ऐसी बात रखे, लेकिन आज तक इस भाषा के बारे में खाली यहाँ बोलने की बात अलग है, लेकिन संसद में कोई हमारा जो एमपी है वो इस भाषा के बारे में आज तक कोई मुद्दा उठाए नहीं। ये बात हमें ध्यान में लेना पड़ेगा।
और मैं इसलिए वो यहाँ पे ये बात आपके बीच में रखता हूं कि अभी आने वाला 2024 आपके लिए बहुत निर्णायक है। यहाँ पे आए हुए सभी देश से कोने से हमारे एमपी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, यानी पूरे देश में हम उनके सामने ये बात अगर रखते, अगर ये बात हमारे से, ये बात अनुसूची 8 की बात, गोंडी भाषा की बात, अगर वो आपको पूरी तरह वचन देते तो उन्हीं के साथ आप रहो। अगर कोई आपको ये बात के लिए इतराज कर रहे तो उनको वही टाइम से हटा दो। आज हमें ये बात गौर से लेना है, इसलिए कि हमारी भाषा, परंपरा, प्रथाएं, परंपरा हमें जीवित रखने के लिए भाषा बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं तुम राजकारण यहाँ लाए। राजकारण यही माध्यम है सत्ता, और सत्ता के बिगड़ कुछ भी नहीं होता। सत्ता ये इस देश के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी बात है। हम वोट करते समय ध्यान नहीं देते, और हम जैसी एक कवि ने ऐसी बोले है, मराठी में मैं वो पंक्तियां बोलूंगा और हिंदी में आपको बताऊंगा की आम्ही मेंढर यावं त्यांनी हाकलावं, 5 वर्षाच्या बोली न होतो आमचा लिलावं। यानी हम वो जो मेंढी बकरी, वो बकरी की तरह हम हमारी जो स्वभाव है वो रखते हैं, और उसी तरह जीते। और इसलिए खुद का हम 5 साल के लिए लीलाव भी कर लेते। ऐसे 75 साल हुए आज देश को आजादी की मिलने के बाद, और 12 करोड़ जनसंख्या में इस देश में रहने के बाद भी इस भाषा को अनुसूची 8 में अगर स्थान नहीं मिल रहा है तो ये हमारा, इस देश का और हमारा अपमान है। और इसलिए आपको हर तरफ से, हर कोने कोने से यहाँ पे आए हुए सभी हमारे पुणे में गोंड भाई, सभी समाज के लोगों को मैं यहाँ पे एक विनंती भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि ये चीज हर तरफ से अगर गया तो निश्चित रूप से हमारे भाषा को अनुसूची 8 में स्थान मिलेगा। वैसे भी हम नजीक पास 4 वर्कशॉप गोंडी भाषा के लिए हुए। हम अभी हमारे महाराष्ट्र में गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली में 7 दिन गोंडी भाषा पुनर्जीवित रखने के लिए, शब्दकोश तैयार करने के लिए वहाँ कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हम भी उपस्थित थे। वहाँ नजीक पास 15,000 सलामे दादा 15,000 शब्दकोश वहाँ तैयार किए। लेकिन मुझे 15,000 शब्दकोश तैयार करने के बाद में भी अगर हम प्रयास नहीं किए तो वो हमारे लिए कुछ अनुसूची 8 के लिए प्रयास करने वाले नहीं है। और इसलिए हमें इस भाषा के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है, और वो संघर्ष करना पड़ेगा। हमें संघर्ष के लिए हम तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ और बातें रखे, महाराष्ट्र के सामाजिक
पूर्व मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार जी बडोले, इन्होंने भी अपनी वाणी से इस भाषा के लिए कुछ बातें रखे। लेकिन दुखी बात तो यह है कि जब सत्ता में रहते तो बात नहीं करते और सत्ता के बाद में वो बात होती है। और इसलिए मैं इसके बारे में तो यही बोलूंगा कि ऐसे हमें आश्वासन देने वाले बहुत सारे मिलते और अभी तक हमें आश्वासन नहीं मिला है। साथियों, और उन्हीं के साथ में तिरुमाय सविताताई पुराम ने भी कुछ बातें रखे कि यहाँ पे कुछ गंदी राजकारण मत करो। मुझे ये बात पे मैं जरूर यहाँ दो बातें रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, खाली दो ही बातें, यानी कि ये भूमि हमारी है, ये पावन भूमि है, हमें यहाँ से कुछ नीतिबोध मिला है, कुछ सत्य ज्ञान मिला है, हमारी श्रद्धा है। फिर भी इस भूमि में, इस भूमि को बटोरने का, विकृत करने का काम जो हो रहा है वो उन्होंने आगे आए और ये विकृतीकरण को रोके। हम ऐसी बात भी नहीं करेंगे। यहाँ कोई भेदाभेद की बात हमारे समाज सदियों से जीते आ रहा है। वो कभी भी ऐसा भेदाभेद की और गंदी राजकारण अभी तक नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। ये समाज बहुत सत्य समाज है, वो झूठ कभी नहीं बोलता, वो गौण समाज है। लेकिन अभी तक और क्या है, अभी यहाँ पे कुछ बैनर दिखे, हमें सोशल मीडिया से दिखते कि यहाँ पे जनजाति चेतना परिषद समिति, ये क्या है? यानी इस भूमि को अभी विकृत करने का काम शुरू हुआ है और इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि ये विकृतीकरण से भी रोके। क्योंकि हमारी जो ओरिजिनलिटी है, जो गोंडवाना की धरोहर है, जो गोंडी संस्कृति, गोंडी परंपरा है, गोंडवाना का इतिहास, जो सत्य ज्ञान, सेवा भाव, नीतिबोध, हमें जो लिंगों ने जो हमें विचार दिए, वो विचार से हम जाने वाला समाज, और यही यहाँ से हमें ये विचार मिले हैं। और इसलिए हमें वो कोशिश और प्रयास भी करना है कि हमारे इतिहास को, हमारे धरोहर को विकृतीकरण से रोकने के लिए हम हमेशा के लिए तत्पर भी रहना है। साथियों, हमारी संस्कृति बहुत ही इस देश की आइडियोलॉजिकल संस्कृति है, आदर्श संस्कृति है, सभी जगत की देन है। क्यों कि ये संस्कृति अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की, अपने पुरकाल की, अपने पेन पुरकाल की ये पूजा करती है। ऐसा कोई समाज नहीं है कि जो अपने माता पिता को छोड़ के गैरों की पूजा करे। वो एक ही जगत में एक ही समाज संस्कृति है, वो गोंड और गोंडी समाज है, जो अपने माता पिता की सल्ला गांगरा कौन है? हमारे माता पिता है, पेन पुरकाल है, जिन्होंने हमें ये नीतिबोध दिए, ये संस्कृति दिए, कल्चरल दिए। और ये संस्कृति बहुत ही आदर्श संस्कृति है, मान संस्कृति है। हमें इस संस्कृति पे, हमें अपने भाषा पे और अपने संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए। मैं ये बात आपके बीच में रखता हूं साथियों। एक ऐसी जो हमारे संस्कृति के बारे में जिन्होंने
कुछ बातें या पढ़ाई करने के बाद उन्हें सवाल निश्चित रूप से खड़ा हुआ कि ये संस्कृति बहुत ही शिस्त प्रिय संस्कृति है, न्याय प्रिय संस्कृति है, नीति प्रिय संस्कृति है, सत्य ज्ञान पर चलने वाली संस्कृति है। ये निश्चित रूप से कौन सी समाज संस्कृति होंगी और इसलिए उस संस्कृति का अभ्यास मानव वंश दृष्टिकोण से होना चाहिए। और जिन्होंने यह अभ्यास पढ़ाई मानव वंश दृष्टिकोण से करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह द्रविडियन पूर्व जो संस्कृति है, प्राग द्रविडियन बोलते हमें, वह संस्कृति गोंडी और गोंडी संस्कृति है। साथियों, मैं इसलिए ये संस्कृति के बारे में आपको बोलता, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान है। और इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमें संस्कृति ने क्या दिया, हमें पुणे ने क्या दिया, लिंगों ने हमें क्या बातें बताए। हम आज धर्मांतर कर रहे, कई किसी के बहकावे में जा रहे, और वो धर्मांतरण हमें रोकने की भी बात, हमारे समाज में जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें रोकने की आपकी जिम्मेदारी है, आप सभी की है, हमारी है, आप सभी यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों की है कि जो धर्मांतर हो रहा है वो धर्मांतर भी हमें रोकना है। हमारे अभी जो बच्चे, उनके जब भी हम स्कूल में उनकी जो स्कूल में रजिस्ट्रेशन करते तो वहां पे एक कॉलम में धर्म की जगह हिंदू लिखा जा रहा है। साथियों, इस बात को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि गोंड इज नॉट हिंदू, ये गोंड गोंडी है। और इसलिए हम इस चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पीछे में हमारे बच्चों के जो नाम नोन हम वहां करते, रजिस्ट्रेशन करते, वहां पे हिंदू लिखा जा रहा है। और इसके बारे में भी हमें यहाँ जरूर हमें देखना है। अगर हिंदू लिखा जा रहा है तो उनको मनाही करो, और वहां पे गोंडी एंड गोंडी ऐसे लिखने के लिए बताओ, क्योंकि हमारी जो लिखित धर्म संस्कृति नहीं होंगी, फिर भी हमारी अलिखित धर्म संस्कृति ये गोंडी है। और गोंडी हमारी कोया पुनेम संस्कृति है, जो हमें पुनेम का जो मार्ग दिया है गोंडी से, जो सत्य मार्ग से चलने वाला। पुई यानी क्या है? पुई यानी क्या है? पुई यानी सत्य आणि नेम, पुनेम यानी क्या है? पुई यानी सत्य आणि नेम यानी सत्य मार्ग से चलने का जो अनुसरण है, यानी सत्य मार्ग के चलने का वो मार्ग है, यानी सत्य मार्ग से चलने का मार्ग यानी पुनेम है। पुई यानी सत्य आणि नेम म्हणजे घेऊन जाणारा, लेके जाने वाला, सत्य के मार्ग से लेके जाने वाला वो पुनेम मार्ग है। हमें यही पुनेम हमको हमें दे रहा है कि सत्य के मार्ग से चलो, और हमारा भी समाज आज तक सत्य के मार्ग से जा रहा है। ये बात हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हम हमारे पुनेम को नहीं समझ रहे। और इसलिए नहीं समझ रहे जो दादा प्रकाश सलामी ने रखे बात कि जब तक हमें हमारी भाषाएं हमें नहीं आएंगी तो हम हमारे गोंडी और गोंडवाना को नहीं समझ सकेंगे। ये बात हमें ध्यान में लेना है कि हमें हमारी भाषा क्या है, क्योंकि जो आचार्य मोतीराम कंगाली ने बड़े प्रयास से, बड़े मेहनत से ये किताब आपके सामने लाई है,
साथियों, इस किताब में सब चीजें हैं, लेकिन हम खोलते नहीं, इस किताब के पन्ने नहीं हम देखते। इस किताब यानी क्या है? ये हमारी विश्वास है, ये क्या है? पुनेम की धर्म ग्रंथ है, संपदा है। ये पारिकुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, यानी पूरा गोंडी पुनेम दर्शन का यहाँ पूरी तरह से पूरा दर्शन हुआ है। और इसलिए हम ये किताब अपने घर में लेके जाए और इसे अच्छे पवित्र होने के बाद, पवित्र मन होने के बाद इसको पढ़े। इस पवित्र नाते से आपको पवित्र ही विचार आपके मन में जरूर निश्चित पैदा होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, मैं यहाँ समय बहुत हो रहा है और समय को ध्यान में रखकर मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में हमारा इतिहास तो बहुत ही धरोहर है और पूरे देश में हमारा रास्ता, हमारी संस्कृति सत्य ज्ञान के तरफ से, सत्य ज्ञान सेवा भाव गोंडी संस्कृति यानी क्या है? तो मिलजुल के जियो, यानी सामूहिक जीवन जगने का एक मार्ग यानी गोंडी संस्कृति है। साथियों, ये संस्कृति हमें, अपनी संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए। सामुदायिक जीवन जीने का ये मार्ग यानी गोंडी संस्कृति है। और इसलिए मैं ये संस्कृति के जो मूल्य है, जो नीतिबोध है, जो हमें इस किताब में कुछ अच्छी बातें रखे, मैं आपको एक बात और रखना चाहता हूं। जो मुजोग दर्शन यहाँ पे रखे, लिंगों का मुजोग दर्शन जो रखे है, वो मुजोग दर्शन यानी क्या है? वो मुजोग दर्शन आप अच्छी तरह से पढ़े। वो यानी कि किसी पशु पक्षियों की हत्या मत करो, या नेचर में जो कुछ भी नेचर हुआ है, वो नेचर में अपने को कैसी जिंदगी जीना है और कैसा अपने को ये नेचर को बचा के रखना है, ये नीति बोध बहुत तरह से और बहुत अच्छी नीति बोध हमें मुजोग दर्शन में दी है। जो महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी में जो तत्व, जो विचार अपनाए, ये यही के विचार अपनाए हैं। और इसलिए मैंने बोला कि गोंडी संस्कृति इस देश की, इस जगत की और इस दुनिया की मूल पहचान है और देन है। और हमारी संस्कृति इस देश को पूरी विचार दी है। जो आदर्श संस्कृति हम कहते हैं, ये हमारी संस्कृति ने इस देश को एक आदर्श विचार रखे। और इसलिए यह आदर्श संस्कृति, ये नीतिबोध, ये दर्शन हमें, ये धरोहर सुरक्षित रखना, इसकी संवर्धन करना बहुत ही जरूरी है। जो विकृतीकरण, जहां में हमारी संस्कृति बांटने का काम हो रहा है, उसे रोकने का प्रयास हमारे भी जिम्मेदारी है और वो हम करना चाहिए। जो कचारगढ़ में, इस भूमि में जो हमारे संस्कृति को बांटने का और विकृत करने का जो काम हो रहा है, वो निश्चित रूप से अगर इसके बाद में नहीं रुक सकता तो हम संघर्ष करने के लिए आप सभी तैयार हो। यहाँ से हमें प्रकाश दादा, जो जनजाति चेतना परिषद वगैरह जो बैनर लगे, वो क्या काम कर रहे हैं? वो हमारी संस्कृति को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ इस मंच पे मैं खुले इससे दिमाग से बोल रहा हूँ। अगर उनको सच्ची दिल से, सच्ची सेवा भाव से काम करना है तो उन्होंने हमारी कोया पुनेम का बैनर लगाना और कोया पुनेम का ही काम करना चाहिए। जनजाति चेतना परिषद वो बैनर लगाने के बाद वो क्या विकृतीकरण कर रहे हैं वो सभी को पता है। और इसलिए मैं आप सभी को, मैं यहाँ पे यही बात बोलने के लिए मैं वहां से आया हूँ कि हमें जो कुछ भी हमारे बीच में जो विकृतीकरण हो रहा है,
जो बांटने का काम हो रहा है, उसे अगर हम रोके नहीं तो आने वाली सदी हमें माफ नहीं करेंगी। अरे जमाना, ये तो जमाना हमसे, मैं यही जाते जाते बोलूंगा कि मिटा न सके हमको जमाना, मिटा न सके हमको जमाना, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हजारों साल से जीवित है। और इसलिए मैं मिटा न सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। साथियों, ये जमाने की, ये दुनिया की जीव जगत की निर्मित हमारी गोंडी और गोंडी धरोहर है। और इसलिए मैं फिर भी गोंडवाना गोंडवा गोंडी इतिहास के बारे में यही बोलूंगा कि तरकसों के कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। मैं अंत में, समय बहुत हो रहा है, मुझे ही बाहर जाना है, मुझे यहाँ इस अवसर बोलने का मौका मिला और इसलिए मैं गोंडी और गोंडवाना इतिहास के बारे में आपको क्या करना है वो मैं दो पंक्तियों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोशिशों के तर्कसों में वो तीर जिंदा रख, कोशिशों के तर्कसों में वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ मगर, हार जा चाहे सब कुछ मगर, अपने जिंदगी में खोया हुआ गोंडवाना जीतने की उम्मीद जिंदा रख, खोया हुआ गोंडवाना जीतने की उम्मीद जिंदा रख। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आपने गोंडी गोंडवाना महासभा महाअधिवेशन सम्मेलन के अवसर पर अध्यक्ष मान दिए। मैं इस पेन थाना के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी कोकोड़े, भरत जी मड़ावी, हमारे सगे सोयरे योगेश जी इड़पाते साहब, हमारे बड़े भाई सोबेलाल जी उनके साहब, हमारे दादा कोडापे जी, रमनलाल बारेलाल जी वरकड़े, रमन जी और इस पेन थाना के सभी कार्यकर्ता है, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और इस ये पेनपुर काल के हमारे दादा जिन्होंने अच्छी तरह से सुमरन पाटा से हमें ये संस्कृति क्या है वो बताए कि परसा पेन निवा सुमरनी, ये सुमरनी पाटा से हमें सच्चे दिल से, सच्चे सेवा भाव से जो हमारे में विचार रखने के प्रयास कर रहे, वो हमारे बहुत अच्छी हमारे लिए सुमरन पाटा अच्छे स्वर में रखे और हमें वहाँ पे सच्ची सेवा भाव से, सेवा दिल से या हमें विचार करने का है, ये बातें हमारे में रखे। और इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद मानता, आभार मानता। हमारे मार्गदर्शक बड़े भैया देवरी से टीएन सलामी जी, ये भी यहाँ आए और हमारे विचार सुने, इनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने भी बड़े शांत रूप से हमारे विचार सुन लिए। ये विचार खाली सुनने का काम मत करो, मैं तो आपको एक विनंती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि खाली यहाँ से हमें विचार सुन के ही जाना नहीं है, तो हमें गांव में जाके, हमारे बस्ती में जाके, हमारे घर में जाके हमें इस बात पे विचार करना है, ध्यान में लेना है कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी धरोहर क्या है और हमारा इतिहास क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। क्योंकि अभी मैंने तुमको यही बात बोला कि साहित्य से बड़े बड़े अलग अलग ढंग से हमें जो बांटने का प्रयास हुआ है, जो विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बात हमको इस बात पे हमें चिंतन करना है और हमें
इस बात को रोकना है। और इसलिए मैं आपको यही विनंती करता हूँ कि ये सभी चीजों पे आप बड़ी गौर से ध्यान में ले और संघर्ष जारी रखे। ये बात आपके बीच में रखते समय मैं आप सभी का फिर से मैं शुक्रगुजार धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ी शांति रूप से मुझे सुना और यहाँ मुझे बोलने का मौका दिए। आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद मान के जय सेवा, जय जवार, जय परसापेन, जय लिंगो बाबा, जय रायतार, जंगो रायतार, जय आचार्य मोतीराम कंगाली, इन सभी को फिर से मैं सेवा जवार करके मैं यहाँ रुकता हूँ। जय गुणवाना।